हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई कांटेक्ट का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम नू को देखते हैं जो सन के रूम में सोया हुआ था। नू बॉडीगार्ड को देखकर थोड़ा एम्बेरेस हो जाता है क्योंकि उसका बॉडीगार्ड उसे ऐसी कंडीशन में देख लिया था। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैं तो आपको बस चेक करने आया था कि आप ठीक तो है ना, पर आपको इस तरह से देखकर मुझे वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो नू स्माइल करने लगता है और पूछता है कि सन कहाँ है। बॉडीगार्ड कहता है कि उनकी मॉर्निंग में क्लास थी इसलिए वो चले गए और मुझे कहा है कि आपको जगा कर क्लास में ले आएं। तो नू कहता है कि मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, मेरी क्लास तो आफ्टरनून में है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि आपको अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद आपके डैड से भी मिलने जाना है। नू तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि डैड मुझे क्यों बुलाए होंगे। तो बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे भी नहीं पता, बस उन्होंने कहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। नू काफ़ी घबराने लगता है कि उसके डैड को क्या बात करनी होगी। नेक्स्ट सीन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से वो लड़कियाँ गन को परेशान कर रही थी, ये कहकर कि वो तो स्कूल प्रेसिडेंट बनने लायक ही नहीं है, उसे तो कोई भी वोट नहीं करेगा। पर गन को उनकी ऐसी बातें अब अच्छी नहीं लग रही थी। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फ्रॉन्क भी ये देखता है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। वो उन लड़कियों से कहता है कि गन नहीं हारेगा क्योंकि अब मैं उसका हेल्प करूँगा स्कूल प्रेसिडेंट बनने में। फिर वो गन के पास आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, उन लड़कियों की बातें ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तो गन स्माइल करके कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी जब मुझे लोग गिराना चाहते हैं तो मैं उतना ही स्ट्रांग बनता हूँ। फ्रॉन्क कहता है कि ये तो तुमने अच्छी बात बोली। गन फिर उसे थैंक यू कहता है कि वो उसे देखने आया। फ्रॉन्क फिर कहता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प खुलेआम करूँगा क्योंकि मैंने उन लड़कियों को भी बोल दिया है इस बारे में। तो गन फिर उससे कहता है कि चलो फिर हम लोग एक सॉन्ग सुनते हैं। फ्रॉन्क कहता है कि कोई पुराना गाना तो नहीं है ना। तो गन कहता है कि सुनो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो दोनों फिर गाना सुनने लगते हैं और इसी बीच देखते हैं कि फ्रॉन्क गन के बहुत क्लोज आ जाता है। गन भी फ्रॉन्क को इतने क्लोज देखता है तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। फाइनली इनकी भी अब लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नू अपने बॉडीगार्ड के साथ उसके डैड का इंतज़ार कर रहा था, पर वो बहुत घबराया हुआ था कि पता नहीं डैड उसे क्यों बुलाए होंगे। उसके डैड तो ऐसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुक नहीं करते। वो डरने लगता है कि कहीं उसके और सन के बारे में उसके डैड को पता ना चला हो। तभी सामने से देखते हैं कि सन भी अपने मॉम डैड के साथ आ रहा था। सन के डैड नू से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफ़ी बड़े हो गए। सन की मॉम भी कहती है कि तुम तो बड़े प्यारे हो और तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी माँ पर गई हैं। नू का बॉडीगार्ड फिर बताता है कि ये तुम्हारे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो नू उन सभी को हेलो कहता है। फिर सन के डैड नू से कहते हैं कि क्या तुम सन को पहचान रहे हो, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो और ये भी तुम्हारे सेम कॉलेज में है। नू कहने वाला था कि हाँ वो उसे जानता है, पर तभी उसके डैड सामने से आ रहे थे। उसके डैड सबसे पहले सन के डैड से मिलते हैं और कहते हैं कि बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं, कैसे हो तुम। फिर कहते हैं कि अगर मैंने कहा नहीं होता कि ये अर्जेंट है तो तुम तो मिलने भी नहीं आते। तो सन के डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो काम तुमने मुझे दिया है वो सिंपल भी तो नहीं है। नू के डैड फिर कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्ही पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर नू के डैड सभी को बताते हैं कि एक्चुअली मैं नू की माँ को मनाने जा रहा हूँ। जो गलती मैंने कई साल पहले की थी मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। यहाँ पता चलता है कि नू के मॉम डैड साथ नहीं रहते। नू के डैड की कुछ गलती की वजह से उसकी मॉम घर छोड़ के चली गई थी, इसलिए नू के डैड डिसाइड करते हैं कि वो अपनी वाइफ से माफ़ी मांगेंगे और चाहे जितना भी समय लगे वो उसे मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि नू का ख्याल रखना मेरे बिहाफ पे। नू फिर अपने डैड से पूछता है कि क्या बॉडीगार्ड भी जाएगा आपके साथ। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ ये बॉडीगार्ड भी मेरे साथ आएगा। तुम तो जानते हो ना कि एक यही बॉडीगार्ड है जिसमें तुम्हारी मॉम ट्रस्ट करती है। फिर नू के डैड सन से कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना, मुझे पता है कि तुम इसके सीनियर हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ कि तुम भी इसे हेल्प करोगे।
नू और सन तो ये सुनकर बिल्कुल ब्लश करने लगते हैं। उसके डैड को तो पता ही नहीं कि वो दोनों ऑलरेडी इतने क्लोज हैं। सन भी कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नू का अच्छे से ख्याल रखूँगा। सन के मॉम डैड भी कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ। नू अब हमारे फैमिली का पार्ट है, हम उसका अच्छे से टेक केयर करेंगे। नू के डैड फिर थैंक्स कहते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नू अपने डैड से कह रहा था कि जल्द से जल्द वापस आइएगा, तो उसके डैड कहते हैं कि प्रे करना तुम्हारी मॉम मुझ पे कम गुस्सा करे। नू कहता है कि मुझे पता है वो आपको आसानी से माफ़ नहीं करेंगी, चाहे मैं कितनी भी प्रेयर कर लूँ वो वापस आने का चाहेंगे कि नहीं। तो नू के डैड कहते हैं कि मुझे विश मी लक कह दो। तो नू कहता है बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे मॉम डैड अलग हों। नू के डैड भी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। नू फिर कहता है कि आप जल्दी से मॉम को लेकर घर वापस आ जाइए। तो उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तक तुमने जितने भी प्रॉमिस की है मैंने सब पूरा किया है, तो तुम्हारी ये प्रॉमिस भी मैं ज़रूर पूरा करूँगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नू अपने सूटकेस लेकर सन के घर आ जाता है। सन की सिस्टर नू का हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने स्कूल में र्यूमर सुना था कि हमारे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का किंग तो काफ़ी गुड लुकिंग है, पर मैंने आपको आज सामने से देखा, आप रियली में बहुत हैंडसम हो। नू फिर उसे थैंक यू कहता है। सन बताता है कि ये बेंजा है, मेरी यंगर सिस्टर। तो नू कहता है कि बेंजा मेरी अच्छे से टेक केयर करना। तो बेंजा कहती है कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं। वो फिर नू के शोल्डर पे सर रख कर कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी आपका टेक केयर करना। सन ये देखकर अपनी बहन से ही जेलस होने लगता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो। नू मेरा जूनियर है तो मैं उसकी टेक केयर करूँगा। दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो सन के फादर कहते हैं कि ये ऐसे ही हैं नू, हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। तो नू कहता है कोई बात नहीं अंकल, मुझे ये अच्छा लगा। फिर सन की मॉम नू को हक करके कहती है कि तुम बहुत स्वीट हो और मैंने तुम्हारे लिए एक रूम प्रिपेयर करके रखा है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नू रूम में एंटर करता है तो सन की मॉम कहती है कि ये बेंजा का रूम था और इसने ये रूम अब तुम्हें देने के लिए कहा है। सन कहता है कि आपने तो कहा था कि ये मेरे रूम में रहेगा, पर सन के डैड कहते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट है, इसलिए हम तुम्हारा रूम कैसे दे सकते हैं शेयर करने के लिए। फिर सन की मॉम कहती है कि सबका अपना एक प्राइवेट स्पेस होता है। बेंजा फिर अपने भाई से कहती है कि तुम भी तो एक प्राइवेट पर्सन हो, पर आज तुम ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। तो सन फिर अपने आप को कंट्रोल करता है कि वो कुछ ज़्यादा ना बोल दे। नू कहता है कि मुझे ये रूम अच्छा लगा, मुझे इस रूम में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मौका ढूंढकर सन नू के रूम में जाने की कोशिश करता है, पर बीच में ही बेंजा उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सन तो पहले बेंजा को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने एक ब्लैक कलर का फेस मास्क लगाया था। वो कहता है कि ऐसे रात में कौन घूमता है। तो बेंजा कहती है कि मैं तो हमेशा से यही करती हूँ, तुम आज क्यों डर रहे हो और तुम उधर क्या करने जा रहे थे। तो सन कहता है कि मैं तो बस पानी पीने जा रहा था। तो बेंजा कहती है कि फिर मेरे लिए भी ले आओ। तो सन कहता है कि तुम मुझसे क्यों मांग रही हो, खुद से क्यों नहीं ले लेती। तो बेंजा कहती है कि दिख नहीं रहा, मैं अपने होमवर्क कर रही हूँ। तो सन कहता है कि तो तुम यहाँ से जाने नहीं वाली। तो बेंजा कहती है नहीं, मैं अपना जब काम कर लूँगी तभी जाऊँगी। उन दोनों को बातें करते हुए नू भी बगल के रूम से देख रहा होता है। वो फिर हंसने लगता है कि सन का कोई चांस नहीं है यहाँ पर आने का। बेंजा कहती है कि आज तुम कुछ ज़्यादा ही अलग बिहेव नहीं कर रहे हो। तो सन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। वो फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था तो बेंजा कहती है कि किचन की सीढ़ियाँ तो दूसरी तरफ हैं। तो सन एम्बैरेस होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ नू और लीन कंटेस्ट की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर सन आ जाता है तो लीन कहती है कि नू तुम बुरा मत मानना, पर सन आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो नू देखने लगता है कि सन कहाँ है, पर वो वहाँ से चला गया था। तो लीन कहती है कि अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ गया। नू जब बैक स्टेज आता है तो सन छुप कर आता है और नू को पकड़ लेता है। फिर वो उसे एक कॉर्नर में ले जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पर किस करने लगते हैं।
नेक्स्ट सीन हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नू सन के लैब पर बैठा था। वो कहता है कि तुम्हारा घर कितना पीसफुल है जब यहाँ पर कोई नहीं है। तो सन कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो तुम मेरे घर में हमेशा रह सकते हो। तो नू कहता है कि वो कैसे, मैं तो ऑलरेडी तुम लोगों को कितना ट्रबल दे रहा हूँ। तो सन स्माइल करके कहता है कि मेरे घर पर सन इन लॉ बनकर आ जाओ। तो नू कहता है कि काश ऐसा हो जाए, भले ही हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं पर हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सन कहता है कि मुझे मेरी फैमिली पर भरोसा है, वो तो तुम्हें ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर नू कहता है कि मेरी फैमिली बहुत अलग है। सन कहता है कि तुम्हारे डैड तो ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। तो नू कहता है कि उनका बात मेरे घर में उतना मायने नहीं रखता, फाइनल डिसीजन मेरी मॉम ही मेरे फैमिली में लेती आई है। फिर पास सीन में दिखाया जाता है कि नू और उसका भाई जब छोटा था तो उसकी मॉम चाहती थी कि वो दोनों फॉरेन जाकर पढ़ें ताकि उनका रहना खाना पीना उधर के लोगों जैसा हो, और सबसे बड़ी बात कि उनके बात करने का तरीका फॉरेनर की तरह हो। पर सन के डैड कहते हैं कि वो अभी बहुत बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा बड़ा हो जाने दो तब भेजना। तब उसकी मॉम कहती है कि तब बहुत हार्ड हो जाएगा एडजस्ट करने में, और मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालना चाहती हूँ। नू और उसका भाई जब मना भी करते हैं पर उसकी मॉम फिर भी नहीं मानती। यही बातें प्रेजेंट में वो सन से बता रहा था। तो सन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हमें होप नहीं हारनी चाहिए। नू फिर कहता है कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। तो सन पूछता है कि कौन सी फेवर। नू कहता है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक अच्छे से शिप पर बैठकर सी के व्यू को एंजॉय करूँ, तो क्या तुम ये मेरा ड्रीम पूरा करोगे। तो सन स्माइल करके कहता है कि बिल्कुल, मैं ये तुम्हारा ड्रीम ज़रूर पूरा करूँगा। और फिर कहता है कि वैसे भी ओशन के बीच में वो सब करने का मज़ा ही अलग है। तो ये सुनकर नू उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो। तो सन पहले कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, पर फिर बाद में कहता है कि मैं ये करूँगा ज़रूर। तो नू उसे पुश करता है और फिर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम वही पर्सन को देखते हैं जो गन और फ्रॉन्क की पिक्चर्स क्लिक किया था। वो एक बार फिर से छुप के उनकी किसिंग की फ़ोटो ले लेता है और वही फ़ोटो वो ऑनलाइन अपलोड कर देता है। वो फिर हंसते हुए कहता है कि गन, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, अब तुम्हें स्कूल प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सीन में हम लीन और प्लॉय को देखते हैं। लीन यहाँ कंटेस्ट के लिए रेडी हो रही थी, तो प्लॉय उसके पास आती है। तो लीन पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। प्लॉय कहती है कि तुम तो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो और आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रही हो। तो लीन कहती है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर ही मैं कॉन्फिडेंट फील करने लगती हूँ। तो प्लॉय लीन के लिए एक क्राउन लेकर आई थी जो उसके सर पर पहना देती है। वो कहती है कि जब मैंने कहा कि तुम ब्यूटीफुल हो तो मैं मीन करती हूँ। लीन तो वो क्राउन देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि ये तुम कहाँ से लेकर आई। तो प्लॉय कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ढूंढा है, और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे मांगना, मैं तुम्हारे लिए वो सब ला कर दूंगी। तो लीन कहती है कि तुम्हारे जैसा फ्रेंड होना ही मेरे लिए बहुत है। तो प्लॉय भी कहती है कि तुम भी मेरे लिए प्रिंसेस और क्वीन दोनों हो। तो ये सुनकर लीन प्लॉय के चिक्स पर किस करती है और फिर से उसे थैंक यू कहती है। प्लॉय तो बहुत ज़्यादा शर्माने लगी थी, तो वो बात को चेंज करती है और पूछती है कि तुम्हारा प्रिंस कहाँ है। तो लीन मुड़कर नू को ढूंढने लगती है क्योंकि दोनों ने तो साथ में कंपटीशन में पार्ट लिया था। उसके मुड़ते ही प्लॉय फिर अपने गालों पर हाथ रखकर स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन नू को पानी दे रहा था। नू फिर उसे कहता है कि थैंक यू चैन, तुमने अब तक मेरी बहुत हेल्प की है। चैन कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जूनियर्स का ख्याल रखूं, पर यह बात भी झूठ नहीं है कि मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूं। तो ये बात सुनकर नू बहुत शॉक्ड हो जाता है। तो चैन उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो न्यू कहता है कि क्या बात है। तो चैन कहता है कि अगर तुम इस कॉन्टेस्ट में किंग का टाइटल जीत जाते हो तो क्या फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड कंसीडर करोगे। तभी वहाँ सन और उसके फ्रेंड आ जाते हैं। जॉन कहता है कि तुम फिर से दूसरे के पार्टनर को चुराने की कोशिश कर रहे हो। तो चैन कहता है कि यहाँ कोई किसी का पार्टनर नहीं है,
सन कहता है कि ये बोलने से पहले क्या तुमने नू से पूछा है कि वो किसी का बॉयफ्रेंड है कि नहीं। नू देखता है कि दोनों फाइट कर रहे हैं तो वो कहता है कि अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो फिर उनके बीच से चला जाता है। चेन फिर सन से कहता है कि नू का पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारे बाकी एक्स से अलग है। सन कहता है कि तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बोलने ही वाला था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, पर तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग रेडी हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे लड़के तैयार हो रहे थे। जॉन फिर देखता है कि चेन बहुत खुश है तो उसे पूछता है कि तुम किस लिए खुश हो। चेन कहता है कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि नू ने कहा है कि अगर वो कॉन्टेस्ट जीत जाएगा तो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। उसके फ्रेंड कहने लगते हैं कि वो ऐसा कभी कहेगा ही नहीं, तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो। तो चेन कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो, पर एंड में देखना मेरी बात सच होती है कि नहीं। सन वहीं खड़ा था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चेन से कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से मैस करना बंद करो। चेन कहता है कि उसे बॉयफ्रेंड कहने से पहले क्या तुमने उससे पूछा है कि वो तुम्हारा होना भी चाहता है कि नहीं। ये सुनकर सन उसे मुक्का मारने वाला था, पर तभी वहाँ टीचर आ जाती हैं तो सन उन्हें सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। जॉन फिर चेन को परेशान करने के लिए उसके शर्ट को फाड़ देता है और कहता है कि अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, ऐसे ही कंटेस्ट में पार्ट लेना। चेन को तो फिर बहुत गुस्सा आने लगता है, पर वो फिर शर्टलेस होकर ही कंटेस्ट में पार्ट लेता है। सारे स्टूडेंट उसे ऐसे देखते हैं तो वो तो उसके लिए चीयर करने लगते हैं। फिर टाइम आता है कि जूनियर्स को रैंप वॉक करना रहता है, तो फिर सामने नू और लीन आते हैं और वो अपना रैंप वॉक करते हैं। नू जब सन को देखता है पर सन अपना मुंह फेर के वहाँ से चला जाता है। लीन कहती है नू सन को क्या हुआ है, क्या वो तुमसे गुस्सा है। तो नू कहता है कि जाने दो उसे। लीन कहती है कि अगर तुमने उसे अपसेट किया है तो तुम उसे मना लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम भी बहुत उदास हो और ऐसा लग रहा है कि तुम तो अभी रोने भी लगोगे। तो नू फिर अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। लीन फिर कहती है कि तुम उसके बारे में इतना केयर करते हो तो जाके मना क्यों नहीं लेते। फिर जब कंटेस्ट ओवर होता है तो चैन नू को पकड़ के कहता है कि तुमने और लीन ने बहुत अच्छा किया और मैं बहुत श्योर हूँ कि तुम ही जीतोगे। और फिर वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम अपने प्रॉमिस को नहीं भूले हो। उसी टाइम वहाँ सन भी आ जाता है और उनकी बात सुन लेता है, पर नू चेन को कोई रिप्लाई नहीं देता। जॉन सन से कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, इस चेन के साथ तो मैं डील करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेन जब वॉशरूम में हैंड वॉश कर रहा था तभी जॉन और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और वो चेन को घेर लेते हैं। जॉन चेन से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। तो चेन कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुमसे डिस्कस करने के लिए। जॉन कहता है कि ऐसे तो तुम बहुत बोलते हो पर अभी तुम बेबी बन रहे हो। चेन कहता है कि तुम हमेशा ऐसे गैंग बनाकर ही आते हो। तो जॉन कहता है कि मैं तुम जैसे मैनिपुलेटर से तो अच्छा ही हूँ और मैं तुम्हें यहाँ वार्निंग देने आया हूँ। वो फिर चेन के नोज पर मुक्का मार देता है। चेन फिर फ्लोर पर गिर जाता है तो जॉन और उसके फ्रेंड उसे मारने लगते हैं। फिर वो लोग चेन को कार के डिक्की में बंद कर देते हैं। जॉन फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि अब तुम लोग जा सकते हो, मैं इसे अपने हिसाब से डील करूँगा। उसके फ्रेंड जब चले जाते हैं तो जॉन फिर चेन की तरफ देखकर कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कॉन्टेस्ट के विनर की अनाउंसमेंट होने वाली थी। नू सन की तरफ देखता है तो सन बहुत उदास होकर बैठा हुआ था। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।